हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बेसिक एजुकेशन। ये जो चैनल है ये मदर टीचर कॉन्सेप्ट पर आधारित है। मदर टीचर कॉन्सेप्ट या जो पैटर्न है वो ये है कि चूंकि ये छोटे क्लास के बच्चे हैं तो जिस तरह से एक मदर अपने बच्चे की केयर करती है, किस समय उसको सोना है, किस समय जागना है, कब भूख लगेगी, कब प्यास लगेगी, इस तरह की जो चीज़ें एक माँ को पता होती है अपने बच्चे के लिए, वही एक टीचर को भी पता होनी चाहिए कि किस समय ये बच्चे छोटे हैं तो वो आपसे कोई भी बात कहने में उनको हेजिटेशन ना हो। अब प्री प्राइमरी एजुकेशन क्या है? प्री प्राइमरी एजुकेशन के बारे में आज हम लोग जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर मेरे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिएगा और अगर वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर करिएगा। आप शुरू करते हैं कि ये प्री प्राइमरी एजुकेशन क्या है। जब हम बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन के लिए तैयार करते हैं, उनको प्राइमरी एजुकेशन में भेज रहे हैं, क्लास 1 में उनको भेज रहे हैं, तो उससे पहले की जो उनको शिक्षा दी जाती है वो प्री प्राइमरी एजुकेशन की कैटेगरी में आती है। अब प्री प्राइमरी एजुकेशन में 3 क्लासेस हैं, जैसे कि प्ले ग्रुप, नर्सरी और किंडरगार्टन। इसकी जो सही एज है वो है 3 to 4 ईयर्स, फिर नर्सरी में बच्चा आएगा तो 4 to 5 ईयर्स, और जब केजी में आएगा तो वो 5 to 6 ईयर। जब वो 6 ईयर का कंप्लीट हो जाएगा तब उसको क्लास 1 में एडमिशन मिल जाएगा। तो इस तरह से ये प्री प्राइमरी एजुकेशन है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी फाइनेंशियल दृष्टिकोण के से भी क्या होता है कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि वो एडमिशन नहीं दिलाना चाहते हैं प्री प्राइमरी एजुकेशन में। वो चाहते हैं कि वो डायरेक्ट वो क्लास 1 में एडमिशन दिलवाएं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं अच्छे स्कूल में एडमिशन कराना, बच्चों को पढ़ाना। कुछ पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि ये अभी की तो पढ़ाई ऐसी है कि बच्चे आराम से सीख लेंगे, लेकिन अगर आप उनको घर में एक रूटीन फॉलो करके सिखाएंगे तो ज़रूर सीख लेंगे। अदरवाइज़ अगर आप एक रूटीन फॉलो नहीं कर सकते हैं तो उनको किसी भी प्ले स्कूल में डालना बहुत ज़रूरी है मेरे अकॉर्डिंग। तो जो है अब प्ले ग्रुप पे क्या सिलेबस होता है, चूँकि ये एजुकेशन की फर्स्ट स्टेज है, बच्चे बहुत छोटे हैं, इसलिए इसका जो करिकुलम है वो उसी हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। ये उन स्किल्स को डेवलप कराते हैं, ये स्कूल्स जो है वो उन स्किल्स को डेवलप कराते हैं जो बच्चों की फ्यूचर एजुकेशन के लिए नेसेसरी हैं। ये वो एज होती है बच्चों की जिस समय में उनके सीखने की क्षमता का विकास होना शुरू हो जाता है। वो जो भी सीखते हैं वो उनकी लर्निंग जो होती है वो स्टेबल होती है, इसलिए ये प्री प्राइमरी एजुकेशन बच्चों को दिलाना बहुत ही नेसेसरी है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी आंगनबाड़ी केंद्र बनाए गए हैं जहाँ पर बॉर्न होने के तुरंत बाद ही बच्चे को भेजा जाता है। तो शुरू में उसके नरिशमेंट का वहाँ पर ध्यान रखा जाता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे उनको एजुकेशन दी जानी शुरू कर दी जाती है। तो इसीलिए जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनको भी आंगनबाड़ी केंद्र में ज़रूर बच्चों को भेजना चाहिए, जिससे कि वो बहुत सारी ऐसी स्किल्स हैं जिनको पहले से सीख लेते हैं जब तक कि वो क्लास 1 में एडमिशन लेते हैं तब तक। अब प्ले ग्रुप का क्या सिलेबस होता है, किस तरह से उसको डिज़ाइन किया गया है, आइए वो इस वीडियो के थ्रू जानते हैं। कि जैसे उनको जो रीडिंग है वो A to Z, जब तक उनका प्ले ग्रुप कंप्लीट होता है तब तक उनको A to Z रीडिंग सिखा दी जाती है। अब A to Z रीडिंग सिखाने के लिए उनके पास बहुत सारे फ्लैश कार्ड्स होते हैं, बहुत सारे चार्ट्स होते हैं, या बुक्स के माध्यम से वो बच्चों को A to Z रीडिंग सिखा देते हैं। जब क्लास में एक बहुत बड़े समूह में सब बच्चे बोलते हैं तो जो बच्चे में उतना नहीं क्यूरियस है या उनको नहीं इंटरेस्ट आता है, ऐसे बच्चों को भी इंटरेस्ट आने लगता है। तो जो है ये क्लास में एक पीयर ग्रुप के संग इंटरेक्ट करना बच्चों को आ जाता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आगे की न सिर्फ पढ़ाई के लिए बल्कि आगे की उनकी लाइफ स्किल्स को जो इम्प्रूव करने की शुरुआत है वो यही है कि उनको अपने पीयर ग्रुप में भी इंटरेक्ट करना अच्छे से आ जाता है, और वो इस तरह से वो रीडिंग A to Z सिखा देते हैं। उसके जब बाद राइटिंग सेक्शन की बारी आती है तो बच्चों को सबसे पहले स्क्रिबलिंग करने को दी जाती है। वो फ्री हैंड स्क्रिबलिंग करते हैं, चाहे उनको सैंड पेपर दे दिया जाता है या फिर स्लेट पर। उनका कोई मार्जिन तय नहीं होता है कि उनको कहाँ पे किस तरह से करनी है, बस उनको कोई भी शेप दे दी, आप इसमें फ्री हैंड स्क्रिबलिंग कर सकते हैं। क्रेयॉन्स थमा दिए हाथ में या चॉक दे दिया या कुछ भी ऐसा जिससे बच्चे उस पर स्क्रिबलिंग करेंगे, है ना। तो स्क्रिबलिंग करने का जो फ़ायदा होता है वो क्या होता है, बच्चे की पेंसिल ग्रिपिंग
बहुत ही अच्छी हो जाती है। तो कभी कभी क्या होता है, जब बच्चों को बड़ी क्लास में जब सिलेबस बढ़ जाता है तो उसमें क्या होता है कि बच्चे कहते हैं कि वो टायर्ड हो गए हैं, लिखने से उनको परेशानी होती है, वो सब यहीं पर सॉर्ट आउट हो जाती हैं वो दिक्कतें, और बच्चों को पेंसिल ग्रिपिंग और जो रिस्ट की मसल्स हैं वो इम्प्रूव हो जाती हैं। फाइन मोटर स्किल्स इम्प्रूव करने के लिए ये सब एक्टिविटी प्ले स्कूल में करवाई जाती हैं। राइटिंग सेक्शन में उनको स्टैंडिंग लाइन फिर स्लीपिंग लाइन बनाना सिखाई जाती हैं। और जब अल्फ़ाबेट सिखाए जाते हैं तो सबसे पहले उनको वही अल्फ़ाबेट सिखाए जाते हैं जो कि स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन से मिलकर बने हैं, जैसे ITHLEF। फिर उसके बाद जब नंबर सेक्शन की बारी आती है तब उनको ओरल नंबर, चाहे कोई भी चीज़ें को काउंट करवा के या फिर शेप उनको अलग अलग तरह की दिखा के, पैटर्न दिखा के, इस तरह से उनको ओरल चीज़ें सिखाई जाती हैं। फिर जब राइटिंग आती है तब राइटिंग में वो सिर्फ डॉट डॉट बने हुए हैं, उन पर वो गोला करेंगे। तो सबसे पहले उनको 0 to 20 धीरे धीरे पूरा ये प्ले ग्रुप ख़त्म होने तक उनको सिखा दिया जाता है। कन्वर्सेशन में उनको गुड मैनर्स, कि किस समय उनको गुड मॉर्निंग बोलना है, गुड आफ्टरनून बोलना है, बाय बोलना है, या किस समय क्या उनको किस तरह से, या गुड मैनर्स में उनको बच्चों को बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, जैसे कि मैजिकल वर्ड सिखाए जाते हैं कि आप अगर किसी से कोई चीज़ बोरो करेंगे तो क्या बोलेंगे, या फिर अगर किसी ने आपकी हेल्प करी है तो आप उसको क्या बोलेंगे। माई सेल्फ बच्चों को सिखाया जाता है, और रिकॉग्निशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन क्लास एंड होम, ये बच्चों को इतना वो कन्वर्सेशन में सिखा देते हैं। जीके में कॉमन फ्रूट्स, वेजिटेबल, बर्ड्स, एनिमल्स, फ्लावर, व्हीकल्स, इन सब के नेम विद पिक्चर, अलग अलग फ्लैश कार्ड्स या फिर चार्ट की मदद से इतना उनको सिखा दिया जाता है। राइम्स बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी बच्चों को करवाई जाती हैं विद एक्शन, पूरे एक्सप्रेशन के साथ टीचर इसको करवाती हैं, जिससे कि बच्चों के लिए ये एक फ़न एक्टिविटी बन जाता है और वो इसमें बहुत एंजॉय करते हैं। शॉर्ट स्टोरीज़ बोथ हिंदी एंड इंग्लिश बच्चों को सिखाई जाती हैं, जिससे कि उनकी उनकी कन्वर्सेशन स्किल्स, रीडिंग तो नहीं वो कर पाते हैं इस स्टेज में, लेकिन हाँ अपनी बात वो समझ जाते हैं और अपने एक्सप्रेशन के थ्रू बात को समझाना सीख जाते हैं। जैसे कोई भी जो उनके अपने मन की बात को वो अपने एक्सप्रेशन के थ्रू कहना सीख जाते हैं। ड्राइंग बच्चों का फेवरेट चूँकि सब्जेक्ट है, ड्राइंग तो इंक्लूड होता ही है, और साथ में कलरिंग के लिए उनको कलरिंग बुक होती हैं अलग से अवेलेबल, जिसमें उनको सिर्फ कलर्स देकर उनको कलरिंग करवाई जाती है। और क्राफ्ट वर्क में बच्चों को क्ले के थ्रू या फिर सैंड पर अपना कोई भी अल्फ़ाबेट बनवाना, या फिर कुछ भी लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, इस तरह से करके बच्चों को क्राफ्ट वर्क करवाया जाता है। छोटी छोटी बर्ड बनवाई जाती हैं क्ले से, या जो छोटे छोटे टॉयज़ आते हैं इस तरह से के, जिनको बार बार उनको जोड़ना है या तोड़ना है, या पजल्स आती हैं, ब्लॉक्स आते हैं जिनसे वो अलग अलग तरह की शेप बनाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, उनकी मेंटल एबिलिटी का विकास होता है, और साथ में उनकी वो स्किल्स इम्प्रूव होती हैं जो उनकी फ्यूचर एजुकेशन के लिए बहुत ही नेसेसरी हैं। साथ में बच्चे स्टेज पर आकर जब परफॉर्म करते हैं, स्टेज से मीन्स ये नहीं है कि बड़ा सा स्टेज बना होगा और बहुत सारी ऑडियंस बैठी होगी, बल्कि अगर कोई बच्चा ब्लैक बोर्ड के पास आकर और टीचर के सामने कुछ नंबर सुना देता है, या कोई शॉर्ट स्टोरी सुना देता है, या कोई भी राइम को आकर सुनाता है, और क्लास के सारे बच्चे जब क्लैपिंग करते हैं तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम से बढ़ जाता है, और वो आगे के लिए मतलब उसमें एक कॉन्फिडेंस लेवल इस तरह से हो जाता है जो उसके लिए बहुत नेसेसरी है। वो आगे सीखने के लिए उसमें जागरूकता आती है, या फिर वो इतना प्रोत्साहित हो जाता है कि उसको आगे भी कुछ करके दिखाना है। इसी तरह से जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं उनमें भी इस तरह की शिक्षा दी जाती है। तो जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनको भी ज़रूर एडमिशन करवाना चाहिए और ज़रूर भेजना चाहिए आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों को, जिससे कि जब वो प्राइमरी में एडमिशन लें, क्लास 1 में एडमिशन लें, तो वो जो बेसिक चीज़ें होती हैं उनको वो सीख चुके हों, उनको एटलीस्ट स्कूल में बैठना आ जाए, वो स्कूल में आने के बाद वो इस तरह से रोए ना, और उनको जो है समझ में आने लगे कि जो टीचर है वो एज अ मदर उसके लिए है, और वहाँ पर वो अपनी बात कह सकता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको इसका टॉपिक अच्छा लगा, कंटेंट पसंद आया, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।